जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। कन्हैया, कान्हा, माखन चोर, नंद किशोर। हमारे कन्हैया के भक्तों के मन में तो अब अलग ही आनंद उल्लास है। क्यों है? क्योंकि हमारे कान्हा का तो जन्मदिन आ रहा है। अब तो सभी भक्त भगवान के जन्मदिन और आगमन की तैयारियों में जुट चुके हैं। हर जगह खूब तैयारियां चली हैं। रक्षाबंधन के बाद तो भक्त तैयार हैं अपने कान्हा को अपने घर लाने के लिए। कहीं भजन कीर्तन हो रहे हैं, कहीं प्रभात फेरी निकल रही है, कहीं मंदिरों में भागवत हो रहे हैं। अब तो कन्हैया को हमारे घर आना ही पड़ेगा। आनंद से भरे भक्त झूम रहे हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हर भक्त के मन में आनंद ही अलग ही आनंद उल्लास है। जन्माष्टमी से कुछ दिन पहले ही प्रकृति में भी आनंद सा छा जाता है। चारों तरफ वातावरण भक्तिमय हो जाता है। भक्त तो अपने मन को ही वृंदावन नंद भवन बना देते हैं, जिसमें अपने कान्हा को बिठाकर झूला झुलाते हैं और कहते हैं, नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। माखन चोर नंद किशोर, बांधी जिसने प्रीत की डोर। हरे कृष्ण हरे मुरारी, पूजती जिन्हें दुनिया सारी। आओ उनके गुण गाएं, सब मिलके जन्माष्टमी मनाएं। जी हाँ, यह वीडियो विशेष है जन्माष्टमी के लिए। अब हम अपने कान्हा की बात करेंगे, कोई और किसी की नहीं। आए जाने अपने छोटे से गोपाल के बारे में। आपको यह जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि जिस ईश्वर को पाना बहुत कठिन बताया गया है, उसी ईश्वर को अगर बाल रूप में भजा जाए तो सिर्फ कुछ ही दिनों में वे आपसे चमत्कारी रूप से रिझ जाते हैं। जी हाँ, एकदम सत्य और आजमाई गई बात है। उन अनेक कृष्ण भक्तों द्वारा जो अक्सर ही अपने जीवन में लड्डू गोपाल की नटखट शरारतों के प्रत्यक्ष अनुभव और दर्शन महादुर्लभ सौभाग्य पाते हैं। जैसे कोई छोटा मासूम बच्चा हो और आप उसे पीट भी दें, लेकिन थोड़ी देर बाद आप उसे प्यार से बुलाएं तो वो आपकी मार को भूलकर आपके पास खिलखिलाते हुए चला आएगा। उसी तरह से कोई बड़े से बड़ा पापी भी अगर अच्छा इंसान बनना चाहता है तो वो भी प्रेम से लड्डू गोपाल को बार बार बुलाए तो लड्डू गोपाल ठुमक ठुमक कर हंसते हुए उनके पास पहुंच जाएंगे। हमारे शास्त्रों में लाड़ लड़ाने की बड़ी महिमा बताई है। कोई लोगों को तो पता ही नहीं है लाड़ लड़ाना किसे कहते हैं। लाड़ लड़ाना वो अति आसान प्रक्रिया है जिससे अनंत ब्रह्मांडों को जन्म देने वाला, पालने वाला और नष्ट करने वाला परम सत्ता आपके बंधन में बन जाता है। अब ये आपके ऊपर है कि आप उसे किस रिश्ते में बांधना चाहते हैं। आपको जिस भी रिश्ते में सबसे ज़्यादा प्यार महसूस होता है, चाहे वह बेटा, भाई, भतीजा, भांजा, कोई भी रिश्ता अथवा सखा का, उसी रिश्ते से बिना किसी संकोच बाल गोपाल को तुरंत जोड़ लीजिए और कुछ दिनों तक उस रिश्ते को नियम से निभाइए। फिर निश्चित रूप से आप चमत्कार देखेंगे। अटल विश्वास रखिए। कुछ दिन बाद भले ही आप उस रिश्ते को भूल जाएं, पर लड्डू गोपाल नहीं भूलेंगे और आपको यह देखकर महान आश्चर्य भी होगा। अब रिश्ता लड्डू गोपाल खुद निभा रहे हैं। लाड़ लड़ाने में बस यही गहरी मानसिक भावना तो करनी होती है कि लड्डू गोपाल अब हमारे, ये जो भी आप रिश्ता चाहें हुए। फिर मन में अंदर ही अंदर उनसे वो रिश्ता निभाते चलिए। मन में भावना करने में कोई दिक्कत आ रही हो तो फिर आप कोई मूर्ति या तस्वीर का सहारा भी ले सकते हैं। मन में लड्डू गोपाल को खाना खिलाने में एकाग्रता नहीं हो पा रही है तो आप मूर्ति के सामने भोग लगाइए। दोनों में कोई अंतर नहीं है। वास्तव में प्रभु सामान के भूखे नहीं, सिर्फ आपके प्रेम के भूखे हैं। अपनी नौकरी, व्यापार, पढ़ाई को ईमानदारी से निभाते हुए जब भी आपको खाली समय मिले, लड्डू गोपाल के साथ ही मन से खेलिए, बात करिए और वो हर काम करिए जो आपको पसंद है। बस इसी तरह खेल खेल में लड्डू गोपाल कब आपके अपने हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। कुछ लोगों को ये सब अंधविश्वास और समय की बर्बादी लग सकती है, पर उन्हें पता नहीं यही बाल गोपाल चैतन्य महाप्रभु की गुरु माता के यहाँ पानी भरना, झाड़ू लगाना, खाना बनाना और बर्तन मांजना सब काम करते थे। और यही बाल गोपाल बूढ़े वल्लभाचार्य को रोज़ सुबह हाथ पकड़कर शौच कराने खेत भी ले जाते थे। और क्या कहें, यही बाल गोपाल कभी किसी गरीब भक्त की लड़की की शादी के लिए चुपके से रुपए घर में रख के गए तो कभी किसी भक्त को दुश्मनों के जानलेवा हमलों से भी इन्होंने ही बचाया। इसी बाल गोपाल ने कितनों की फर्जी मुकदमे से बचाया तो कितनों की सालों पुरानी बीमारियों के दर्द को सेकंडों में ख़त्म कर दिया। यही बाल गोपाल हैं जो एक्सीडेंट में अपाहिज होने वाली दुर्घटना को मामूली फिसलने वाली घटना में बदल देता है। और यही बाल गोपाल है
जो भविष्य में होने वाले कैंसर को मामूली बीमारी में भी बदलकर ख़त्म कर देते हैं। ये ऐसा पक्का रिश्ता निभाते हैं कि 24 घंटा आपके साथ ही रहते हैं और आपको छोड़कर कभी भी जाते नहीं। तो फिर जब 24 घंटे का अति प्यारा, अति सुंदर, अति मनमोहक बॉडीगार्ड आपके साथ है, जो आपके पूर्व जन्मों के आपके ही द्वारा किए गए पापों की सजा के अधिकांश हिस्से को खुद पर झेल जाए, फिर जीवन में किस बात की चिंता। सृष्टि का अटल नियम है कि गलत और सही दोनों भावना द्वारा किए गए कर्मों का भोग तो भोगना ही पड़ता है। पर कृष्ण का साथ हो तो आने वाला प्रचंड दुर्भाग्य भी चींटी के काटने के समान हल्का हो जाता है। इस दुनिया की हर स्त्री लड्डू गोपाल की माँ और हर आदमी पिता बनने का महासौभाग्य निश्चित ही पा सकता है। शुरू में तो भक्त को भावना ही करनी पड़ती है, पर कुछ दिन बाद उसे सही में लड्डू गोपाल का एहसास होने लगता है। उसके कुछ दिन बाद उसे स्वप्न में लड्डू गोपाल के दर्शन होने लगते हैं। फिर उसके कुछ दिन बाद ऐसा स्पष्ट महसूस होता है कि लड्डू गोपाल ने अपने छोटे छोटे मुलायम हाथों से उसे छुआ हो। और कुछ दिन बाद लड्डू गोपाल की विशेष कृपा हुई तो अति दुर्लभ दर्शन भी हो जाते हैं। ये एक ऐसा रिश्तेदार है जिसे सिर्फ चाहिए आपका थोड़ा सा समय, जिसमें वो प्रेम पूर्वक आपके साथ खेल कूद सकें, और बदले में इतना कुछ देता है कि झोली छोटी पड़ जाती है। तो फिर क्यों ना जोड़े कोई ऐसे सुंदर रिश्तेदार से रिश्ता। भक्तों, आपको भी अवश्य यह वीडियो अच्छी लगी होगी और आपने भी लड्डू गोपाल से मन में कोई ना कोई रिश्ता अवश्य जोड़ लिया होगा। तो आप कमेंट में अवश्य बताएं कि आपको लड्डू गोपाल से कौन सा रिश्ता जोड़ना प्यारा लगता है। और यह वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक भी करें, अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम अपने लड्डू गोपाल जी की ऐसी प्यारी प्यारी बातें आगे भी आपको बताते रहें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।